स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। रात भर तूने प्रभु जी हम सबको संभाल के रखा, अच्छी नींद दी, हर एक परेशानी से प्रभु जी तूने हमें संभाला। और प्रभु जी आज का दिन तूने हमें दिया है ताकि हम तेरे वचन पर ध्यान कर सकें। सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष देना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह के बरकत प्रोग्राम में और यीशु के बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर हम सुबह की बरकत को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं। इस वजह से मैं दोनों बातें बोलता हूँ, सुबह की बरकत और यीशु की बरकत में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज वचन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाइबल जो है, ये वचन जो है, ये किस काम का है, हमें इससे क्या लाभ होता है। तो उस बात को आज मेरे मन में आया कि वचन इसी आयत से शुरू करेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे लिखा है, ताकि परमेश्वर का सिद्ध जन बने, ताकि परमेश्वर का सिद्ध जन बने और हर एक भले काम के लिए तैयार रहे। मेरे और आपके लिए उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ये वचन है और इसका मकसद ये है, ये हमें उपदेश देता है, ये हमें समझाता है और ये हमें सुधारता है। अगर किसी भी तरह से धार्मिकता की शिक्षा में कोई कमी है तो इस वचन से हमारी धार्मिकता पूरी होती है और इन सारी चीजों से हमारे जीवनों को लाभ होता है। क्या लाभ होता है? ताकि हम लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, हम सिद्ध बने। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो और हर एक भले काम को करने के लिए तैयार रहो। अजीजों, इन सारे वचनों को जो प्रभु बार बार हमारे सामने लेके आ रहा है, उसका मकसद यही है कि हर दिन हम इस वचन से उपदेश लें। ये वचन जो है, ये पूरी तरह से हमें सिद्ध बनाना चाहता है। ये वचन जब हम किसी भी तरह से इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या अर्थ है, तो ये वचन ही है जो हमें, अगर हम उससे पहली आयतों को और उसकी बाद की आयतों को पढ़ें तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है। इससे हटकर
इस संसार की कोई भी बात जो हमें समझ नहीं आती और हम समझना चाहते हैं, यहां मैं ये बात बोल रहा हूं कि हम समझना चाहते हैं, बहुत से लोग समझना ही नहीं चाहते। जब हम समझना चाहते हैं तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का हल पवित्र बाइबल है। जब हमारे में कोई भी कमी होती है, कमजोरी होती है, या हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। सुधारने का मतलब यह है कि जब कभी हम परमेश्वर के राह पर चलते चलते बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सुधारता है। यह हमारी धार्मिकता में, जो हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, जहां जहां कोई कमी होती है, वो हमारी उस कमी को इस पवित्र वचन से दूर करता है या पूरा करता है। कल हमने यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक हमने पढ़ा था। आज हम यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय उसके 4 वचन को देखेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अजीजों, हमें सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था। वो हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह भेजा गया, इस दुनिया में वो भेजा गया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठे रहते थे, लेकिन इंसान की उस सारी दुष्टता को मिटाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो वो स्वर्ग के राजदूत के रूप में यहां पे आए। राजदूत का मतलब यह है कि स्वर्ग का सारा अधिकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास था। वो इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के उस राज्य के बारे में एक एक बात को बताने के लिए आए थे। परमेश्वर ने उसको भेजा, राजदूत करके भेजा, और परमेश्वर का वो काम करने के लिए इस संसार में आए। यहां लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम जो है दिन ही दिन में करना अवश्य है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 34 वचन को यदि हम पढ़ें, वहां इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है और किसी की बातें नहीं। वो परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। उसका औदा जो है वो राजदूत का औदा है, एम्बेसडर का औदा है। और अगर हम ध्यान से इस वचन को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी तरीके से अपने में और हम इंसानों में कोई भी फर्क नहीं रखा।
यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसने साथ ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। दूसरा क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ दे तो वहां लिखा है, जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं। ध्यान से इस बात के ऊपर ध्यान दें। सब लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का आदर करें। जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है उसका आदर नहीं करता। अजीजों, अक्सर हम इस बात को देखते हैं संसारी तौर से, जिसके पास अधिकार होता है वो उस ऑफिस में काम करने वाले को भेजता है, और जिस काम के लिए वो भेजता है वो ये कहकर भेजता है कि उसको कहना है कि मैंने तुझे भेजा है। जब मैं अपने बेटे को कहीं भेजता हूं तो मेरा बेटा जाके उस व्यक्ति को यह कहता है कि मुझे पापा ने भेजा है। अगर वो व्यक्ति पापा का आदर करता है तो वह व्यक्ति मेरे बेटे का भी आदर करेगा। ये इंसानी तौर से मैंने इस बात को बताया है। अगर इंसानी तौर से ये बात इतनी मजबूत है तो आत्मिक तौर से परमेश्वर की ये बात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का आदर करें। वैसे ही पुत्र का आदर करें। यह बात यहां पे इसलिए लिखी है क्योंकि संसार में बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर के पुत्र का आदर नहीं करते। ये वचन हमें समझाता है, ये वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमारी नादानियों में सुधारता है कि जैसे परमेश्वर पिता का आदर लोग करते हैं, वैसे ही पुत्र यानी यीशु मसीह का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो यीशु मसीह का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय और अगर 24 वचन में हम देखें, जो मेरा वचन सुनकर, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि उसके भेजने वाले के बात पर विश्वास किया गया। और 5 अध्याय के 37 वचन को अगर हम पढ़ें, और मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जैसे सुनता हूं, जैसे सुनता हूं वैसे ही कहता हूं। मैं और आप आज क्या सुनते हैं? मैं और आप क्या आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? और परमेश्वर के जो वचन को सुनते हैं वैसा ही हम विश्वास करते हैं? और अगर हम विश्वास करते हैं तो क्या उसके अनुसार चलते हैं?
अजीजों, बहुत जरूरी बात है कि इस समय जब सारी दुनिया में ऐसी परेशानी आई हुई है जिसका कोई हल नहीं है, आप धन्य लोग हैं कि आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसके पास हर एक चीज का हल है, जिसके पास सामर्थ है। इसके 37 वचन में, 5 अध्याय के 37 वचन में लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। क्या गवाही दी है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये गवाही है, पिता ये गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और 38 वचन में, 5 अध्याय के 38 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। 7 के 16 में लिखा है, मेरा उपदेश मेरा नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का काम करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उस काम में लापरवाही नहीं की। जब हम इस अंधे के बारे में विचार करते हैं, परमेश्वर का काम जो था वो ये था कि लोगों की परवाह करना, लोगों के लिए भलाई करना, लोगों के ऊपर रहम करना, तरस करना। परमेश्वर का काम ये नहीं था कि उस अंधे से ये कहे कि तू सारी उम्र के लिए अंधा पैदा हुआ है। नहीं, उस अंधे के पास प्रभु यीशु मसीह खुद गया। जैसे मैंने कल भी बताया था, अंधा यीशु के पास नहीं आया, यीशु अंधे के पास गया। ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। लूका की अंजील उसका 19 अध्याय उसके 10 वचन को यदि हम पढ़ें, वहां पे यीशु मसीह का क्या काम है, यीशु मसीह क्यों आया है, उसके बारे में यहां जिक्र किया गया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उसका काम मेरे ऊपर तरस खाना, उसका काम मेरी नादानियों के बावजूद भी मुझसे प्रेम करना, उसका काम मेरे आत्मिक अंधेपन को दूर करना। अजीजों, इस बात को हम बहुत ही ध्यान से अपने जीवनों में लागू करें, क्योंकि ये जो कुछ आजकल हम सुन रहे हैं, ये हमारे लिए उपदेश है, हमें समझाने के लिए है, हमें सुधारने के लिए है, और हर एक चीज हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। यीशु एक मिशन में आया था, और यहां लिखा है कि हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना है। दिन ही दिन में करना अवश्य है। भेजा यीशु मसीह गया है। यहां हम देखते हैं जिसने मुझे भेजा है, एक वचन, लेकिन आगे लिखता है हमें उसका काम, हम सबको उसका काम दिन ही दिन में करना है। क्योंकि वो समय आता है जब हमारे पास मौका नहीं होगा कि हम परमेश्वर का वचन
लोगों तक पहुंचा सके। ये समय है, इस समय में हमें परमेश्वर का वचन जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। यहां बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, अवश्य है, अर्जेंसी है। परमेश्वर के वचन को सुनाने की अर्जेंसी है। कुछ दिन पहले अभी हमने पढ़ा था कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। अजीजों, अर्जेंसी है। क्या अर्जेंसी है? अभी दिन चल रहा है, उसके बाद रात आ जाएगी। ये बाइबल मेरे और आपके हाथ में नहीं होगी। आजकल हम न्यूज सुन रहे हैं, अभी इस परेशानी में से संसार निकल रहा है और जो चीज नहीं आई उसका डर अभी से सताने लगा है। वो डर काहेगा है कि बहुत पानी के साथ नुकसान होने वाला है। जैसे हर साल अलग अलग जगहों पे बाढ़ें आती हैं, उससे भी निपटने के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। अजीजों, समय कम है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि समय कम है? धनी मनुष्य ने जब उसके पास बहुत फसल हुई, उसने ये अपने मन में सोचा कि मन से मैं कहूंगा, हे मेरे प्राण, खा पी चैन कर, तेरे पास बहुत से सालों के लिए बहुत संपत्ति है। धीमी सी आवाज आई, हे मूर्ख। अमीर आदमी को मूर्ख कहा जा रहा है। हे मूर्ख, आज की रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। ये अर्जेंसी है। अर्जेंसी है ताकि हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले से ठहराए गए हैं, चुने गए हैं, इस संसार में हमें जीवन मिला है। हमें अर्जेंसी ये है कि उसका वचन जो है हमें दूसरों को पहुंचाना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अजीजों, किसी भी तरीके से हम अपनी परवाह ना करें। हम जब परमेश्वर का वचन इतना सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को इतना समझते हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के काम को दिन ही दिन में करें, क्योंकि वो रात आने वाली है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है, और वो व्यक्ति कौन है? चोर, शैतान। वचन में लिखा गया है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। अजीजों, हमें बहुत ही ज्यादा उत्साहित आज होने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा उत्साहित होने की आज जरूरत है जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसके 21 वचन में ऐसे लिखा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हम अधिकार के साथ जाने के लिए क्या तैयार है? हमें अधिकार दिया गया है। मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आप लोग कितने धन्य लोग हैं कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास सारा अधिकार है, वो भेजता है। वो हर एक कदम पर हमारी संभाल करने वाला जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर
स्वर्ग का राजदूत होके आया है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे कि आप अपनी मर्जी से सुसमाचार लेके लोगों तक नहीं जाते, आप इसलिए जाते हैं। पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने अपना मकसद पूरा किया, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया, और वो कहता है कि मुझे पिता ने भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। आइए हम उसका काम करें। उसका काम ये है कि जो नाउम्मीद लोग हैं उनको ये बात बताएं कि यीशु के पास हमेशा हमेशा की उम्मीद है। यीशु के पास हमेशा हमेशा की उम्मीद है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।